पास हो गया है कि सदन में जो संख्या थी वो भाजपा और एनडीए के साथ थी। इसलिए उन्होंने इस बिल को कहिए कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने संख्या के बल के आधार पर जो जनमानस का निर्णय नहीं था, जनमानस नहीं चाहती थी, जो खास करके एक समुदाय है वो नहीं चाहता था कि बिल पास हो, तो उन्होंने समझिए एक तरह से कि जबरदस्ती इस बिल को अपने संख्या बल के आधार पर पास कराया। लगभग 3 बजे वोटिंग हुई है, 3 बजे वोटिंग हुई, लेकिन पक्ष में जो बिल का पक्ष जो था, जो मोदी जी बिल लाए थे, उसके पक्ष में 288 लोगों ने मतदान किया और विपक्ष में 232 लोग मतदान किए। और मुसलमान सांसद कितने हैं? 24। तो आप समझिए कि जो बचे हुए सांसद हैं, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म के नींव को मजबूत करने वाले लोग हैं, भाईचारा को मजबूत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हर कौम के वो लोग थे, चाहे वो सिख के हों, चाहे क्रिश्चियन हों, या जो सदन में बौद्धिस्ट हों, या जो भी हिंदू भाई हमारे हैं, इस बिल के विरोध में खड़े रहें और 232 वोटों से मतदान की। इस तरह हित की बात तो किसान जब बिल लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था किसान हित की बिल है ये। फिर किसान, जो देश का किसान जंतर मंतर पर, सड़कों पर क्यों सालों रह गया? जब उसके हित की बात है तो उसे स्वीकार करना चाहिए किसानों को, लेकिन देश के किसानों ने स्वीकार नहीं किया। वो जान रहे थे कि हमारी ज़मीन रहेगी, लेकिन हमारी पैदावार अडानी और अंबानी के गोदामों में चला जाएगा। नए कानून क्या ला रहे हैं? जैसे मान लीजिए बहुत ट्रस्ट है, न्यास हिंदू न्यास बोर्ड है, हिंदू न्यास बोर्ड में सीईओ जो पदाधिकारी रहेगा वो हिंदू ही रहेगा, लेकिन जो नया वक्फ बोर्ड का कानून ला रहे हैं उसका पदाधिकारी कोई हिंदू भी बन सकता है। आप सोच सकते हैं कि उनकी साजिशें कैसे चल रही है। ये देश हमारा भी है, ये हिंदुस्तान हमारा भी है, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए खून दिया है। क्यों बंटवारा कर रहे हो हिंदू मुसलमान के नाम पर? आप ठीक है, एक को खुश करना चाहते हैं, वोट की राजनीति आप करना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग आए हैं उनको साधुवाद है कि आज भी सेकुलरिज्म की इतनी जड़ें मौजूद हिंदुस्तान में है कि नरेंद्र मोदी से कबड़ने वाली नहीं है। जफर इस्लाम साहब तो आज के दिन का मीर जाफर हैं, वो मुसलमानों के बीच का मीर जाफर हैं। आप सर्वे करा लीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो वक्फ बोर्ड के बारे में वो बोल रहे हैं वो सही है या जफर इस्लाम बोल रहे हैं वो सही है। राम रसूल बलियावी एक बड़ा चेहरा है बिहार में, वो भी लग रहा है कि सपोर्ट में आ गए। नहीं, गुलाम रसूल बलियावी जो मुसलमान उनका अपना चेहरा मानते थे, उनको सड़कों पर रहना चाहिए था, लेकिन सड़कों पर नहीं रहे। उसका इनाम उनको नीतीश कुमार ने दिया अल्पसंख्यक आयोग को अध्यक्ष बनाकर। इस चाटुकारिता की राजनीति जो है, जो भाजपा और जो जदयू जो उसके संगठन लोग चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं। आज ठीक है, हम हमको तकलीफ है जरा नायडू जी से, चिराग पासवान जी से, नीतीश कुमार से, कि एक सेकुलरिज्म की बुनियाद लोग थे, लेकिन आज पता नहीं किस बहकावे में या किस स्वार्थ के चलते वो इस बिल के समर्थन में थे। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 2014 का चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो सदन के अंदर जाते हैं, सदन की सीढ़ियाँ को चूमते हैं, सदन की चिड़िया चुमते हैं, हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद वो सदन को समाप्त करके नए सदन बना लेते हैं। तो हमें लगता है, डर लग रहा है इस बार कि नए सदन में उन्होंने संविधान को चूमा है। डर लग रहा है, लाजिम है कि वो संविधान बदलने की भी बात सोच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं दिलशाद खान। देश में भी वक्फ बिल जो पेश हुआ और जो पारित हुआ उसको लेकर घमासान मचा हुआ है। पिछले दिनों देखा आपने कि बिहार के पटना में काफ़ी बड़ी रैली हुई थी, जिसमें कि जितने भी विपक्ष के नेता वो तो जुटे थे, साथ ही काफ़ी मुस्लिम नेता भी जुड़े थे, मुस्लिम उलेमा भी जुड़े थे। तो वक्फ बिल को जो घमासान मचा हुआ उसको लेकर हम खास बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं करीम अंसारी साहब। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे 99 न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल तो पास हो गया, क्या कुछ कहिएगा? अभी भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पिछले दिन हमने देखा कि बड़ी भीड़ गांधी मैदान में जुटी थी। नहीं, बिल तो पास हो गया है कि सदन में जो संख्या थी वो भाजपा और एनडीए के साथ थी। इसलिए उन्होंने इस बिल को कहिए कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने संख्या के बल के आधार पर जो जनमानस का निर्णय नहीं था, जनमानस नहीं चाहती थी, जो खास करके एक समुदाय है वो नहीं चाहता था कि बिल पास हो, तो उन्होंने समझिए एक तरह से कि जबरदस्ती इस बिल को अपने संख्या बल के आधार पर पास कराया। और मैं इस पर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये देश सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है। आप देखे होंगे सदन में जो चर्चाएं लोकसभा के अंदर चल रही थी, लगभग 3 बजे वोटिंग हुई है, 3 बजे वोटिंग हुई, लेकिन पक्ष में जो बिल का पक्ष जो था, जो मोदी जी बिल लाए थे, उसके पक्ष में 288 लोगों ने मतदान किया और विपक्ष में 232 लोग मतदान किए। और मुसलमान सांसद कितने हैं? 24। तो आप समझिए कि जो बचे हुए सांसद हैं, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म के नींव को मजबूत करने वाले लोग हैं, भाईचारा को मजबूत करने वाले लोग हैं, जिन्होंने हर कौम के वो लोग थे, चाहे वो सिख के हों, चाहे क्रिश्चियन हों, या जो सदन में बौद्धिस्ट हों, या जो भी
हिंदू भाई हमारे हैं, इस बिल के विरोध में खड़े रहे और 232 वोटों से मतदान किया था। सरकार का पक्ष है कि जो बिल लाया गया है, बिल जो पारित हुआ है, वो मुस्लिम समाज के हित में है, क्योंकि जो वक्फ की जो ज़मीनें हैं, वो ज़मीन कहीं उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसको लेकर सरकार का कहना है कि काफ़ी विवादित वक्फ की ज़मीनें जगह जगह पे हैं। तो ये जो सरकार जो पक्ष अपना दे रही है कि ये मुसलमानों के हित में है, तो उसको आप लोग क्या सही नहीं मान रहे? नहीं, नहीं, इस तरह हित की बात तो किसान जब बिल लेकर आए थे, तो उन्होंने कहा था किसान हित की बिल है ये। फिर किसान, जो देश का किसान जंतर-मंतर पर, सड़कों पर क्यों सालों रह गया? जब उसके हित की बात है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए किसानों को, लेकिन इन देश के किसानों ने स्वीकार नहीं किया। वो जान रहे थे कि हमारी ज़मीन रहेगी, लेकिन हमारी पैदावार अडानी और अंबानी के गोदामों में चला जाएगा, इसलिए स्वीकार नहीं किया। उसी तरह ये मुसलमानों के लिए खिलाफ ये वक्फ बिल लाया गया है और कह रहे हैं कि मुसलमानों क्या के हित। परेशानी क्या है आप लोग को? ये परेशानी है, माने हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज 200 बरस पहले, 2 बरस पहले ये समझना हो कि वक्फ कहा किसको जाता है। वक्फ कहा जाता है जो ज़मीन दान कर दी जाती है, वो अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर दान की जाती है, किसी व्यक्ति के नाम पर दान नहीं की जाती है। वो एक संस्था है वक्फ बोर्ड, जो इसको चलाती है। लेकिन ये नए कानून लेकर के आ रहे हैं। नए कानून क्या ला रहे हैं? जैसे मान लीजिए बहुत ट्रस्ट है, न्यास हिंदू न्यास बोर्ड है। हिंदू न्यास बोर्ड में सीईओ जो पदाधिकारी रहेगा, वो हिंदू ही रहेगा, लेकिन जो नया वक्फ बोर्ड का कानून ला रहे हैं, उसका पदाधिकारी कोई हिंदू भी बन सकता है। आप सोच सकते हैं कि उनकी साजिशें कैसे चल रही है। गांधी मैदान में देखा काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। बिहार में चुनाव भी है, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जेडीयू या फिर हम पार्टी हो गई या फिर एलजेपी हो गई, अपने को सेकुलर पार्टी का दर्जा देती, लेकिन वो लोग भी सहयोग में इस बिल के सपोर्ट में आ गए थे। तो क्या कुछ प्रभाव आगे न समय में देखने को मिलेगा? नहीं, नहीं, प्रभाव ये चुनावी प्रभाव नहीं है, ये लोगों का दर्द था। आपने पटना गांधी के मैदान में अगर आप गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं गए होंगे तो टीवी माध्यम से आपने देखा होगा, किसी ने भाड़ा देकर के नहीं बुलाया था, बल्कि अपने भाड़ा से, अपने खाने का सामान लेकर के लोग पहुँचे थे। एक उनके अंदर दर्द था कि ये देश हमारा भी है, ये हिंदुस्तान हमारा भी है, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए खून दिया है, क्यों बँटवारा कर रहे हो हिंदू मुसलमान के नाम पर आप? आप ठीक है, एक को खुश करना चाहते हैं, वोट की राजनीति आप करना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग आए हैं, उनको साधुवाद है। वो आज भी सेकुलरिज्म की इतनी जड़ें मौजूद हिंदुस्तान में है कि नरेंद्र मोदी से कबड़ने वाली नहीं है, और ये जब तक वापस नहीं हो जाएगा, इस देश के मुसलमान, एक देश आप के लोग को सेकुलर डर लोग। क्या है इस बिल से? क्या कुछ डर, क्या लगता है आपको कि ज़मीनें सरकार ले लेगी, ऐसा कोई डर है क्या? एक बिल के एक पेज है उनका जिसमें वो लिखा गया है कि अगर विवाद होगा, पहले विवाद होता था, कोर्ट जाने का रास्ता था, कोर्ट जाते थे लोग, सुप्रीम कोर्ट जाते थे। अब बहुत वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैसले भी आए हैं, रास्ता खुला हुआ था। अब क्या है कि अगर दो पक्ष में विवाद होता है ज़मीनों को लेकर, तो सरकार अपने अधीन कर लेगी। सपना अपने सरकार अधीन कर लेगी तो उसको किसको देना चाहती है? उनकी नज़रें, जैसे बम्बई, बड़े-बड़े शहरों में जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं, उनकी नज़रें उस पर है कि अपने मित्र अडानी और अंबानी को ये ज़मीनें देना चाहते हैं, हमसे छीन करके, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इमरान प्रतापगढ़ ने काफ़ी जोरदार भाषण भी दिया था संसद में। उन पे जफ़र इस्लाम बीजेपी के नेता ने कुछ कटाक्ष भी किया, क्या कुछ कही? नहीं, जफ़र इस्लाम साहब तो आज के दिन का मीर जाफ़र हैं वो, मुसलमानों के बीच का मीर जाफ़र हैं। आप सर्वे करा लीजिए कि इमरान प्रतापगढ़ी ने जो वक्फ बोर्ड के बारे में वो बोल रहे हैं, वो सही है या जफ़र इस्लाम बोल रहे हैं वो सही है। आपको समझना होगा, एक सर्वे कराइए, आपको पता चल जाएगा कि लोग इमरान प्रताप की बात को सही मान रहे हैं या जफ़र इस्लाम साहब की बात मान रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी एक बड़ा चेहरा है बिहार में, वो भी लग रहा है कि सपोर्ट में आ गए। नहीं, गुलाम रसूल बलियावी जो मुसलमान उनका अपना चेहरा मानते थे, उनको सड़कों पर रहना चाहिए था, लेकिन सड़कों पर नहीं रहे। उसका इनाम उनको नीतीश कुमार ने दिया, अल्पसंख्यक आयोग को अध्यक्ष बनाकर। इस चाटुकारिता की राजनीति जो है, जो भाजपा और जो जदयू, जो उसके संगठन लोग चाटुकारिता की राजनीति कर रहे हैं। आज ठीक है, हम हमको तकलीफ है ज़रा नायडू जी से, चिराग पासवान जी से, नीतीश कुमार से, कि एक सेकुलरिज्म की बुनियाद लोग थे, लेकिन आज पता नहीं किस बहकावे में या किस स्वार्थ के चलते वो इस बिल के समर्थन में थे। शायद उन्हीं से आपको ये सवाल पूछना चाहिए। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा आप लोग का? कब तक कीजिए? ये आंदोलन जब तक बिल नरेंद्र मोदी जिस तरह किसानों को वापस नहीं लिए, जब तक नहीं लेंगे, हम लोग का देश के मुसलमान आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से, आशा है कि जो टिप्पणी की है नरेंद्र मोदी के पास, अभी तक उन्होंने अपना जवाब नहीं दिया है। आने वाले दिनों ज़रूर जवाब मिलेगा। एक बात और, आप कांग्रेस के नेता आपके कहते हैं कि संविधान पे खतरा, संविधान बदलना चाहती है सरकार। ये किस बाबत आप लोग करते हैं हमेशा? अभी क्योंकि राहुल जी हमेशा संविधान की कॉपी लेके भी घूम रहे हैं। आप एक बात गौर कीजिए, अभी दत्तात्रेय हंसबोले जी का एक बयान आया था कि संविधान से सेकुलरिज्म और सोशलिस्ट का शब्द हटा देना चाहिए।
इससे तो साफ पता चलता है कि आप संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। और उनकी बातों में हाँ का हाँ मिलाने का काम देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कि हाँ, इसको संविधान से हटा देना चाहिए। जिस संविधान के प्रति को हम पढ़ते हैं कि ये देश सेकुलरिज्म है, ये धर्मनिरपेक्ष है, ये समाजवाद है, यहाँ पर उसे हटाने के लिए सोच रहे हैं। तो निश्चित रूप से हटाना चाहते हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, 2014 का चुनाव होता है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो सदन के अंदर जाते हैं, सदन की सीढ़ियाँ को चूमते हैं, सदन की चिड़ियाँ चूमते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो सदन को समाप्त करके नए सदन बना लेते हैं। तो हमें लगता है, डर लग रहा है इस बार कि नए सदन में उन्होंने संविधान को चूमा है। डर लग रहा है, लाजिम है कि वो संविधान बदलने की भी बात सोच रहे हैं। एनआरसी सीए का भी विरोध आप लोगों ने किया, लेकिन उसका कुछ प्रभाव पड़ा नहीं, क्योंकि सरकार तो फिर बन गई एनडीए की। अभी वक्फ बिल का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं जो पारित हुआ है, तो ये क्या आप लोग का विरोध कहाँ पर कमी हो जा रहा है जो कि जनता नहीं जुट पा रही है आप लोग के साथ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। जनता क्या, आम जनता जुट रही है। बुलाने वाला अगर बुलाता है, आप पटना का गांधी मैदान देख लें। कम से कम कितनों कम भीड़ होगी तो 10 लाख से ज़्यादा भीड़ थी। वो मैदान खचाखच भरा था। पटना की सारी सड़कें रुक गई थीं, ठहर गई थीं। जिसको जहाँ जगह मिला था, अपना सामान बिछा कर के वहीं पढ़ कर के बात सुन रहे थे और अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ नरेंद्र मोदी तक पहुँचा रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष करीम अंसारी थे, और साफ तौर पर उनका कहना है कि वक्फ बिल जब तक सरकार जो है वापस नहीं लेगी, तब तक ये लोग अपना आंदोलन चरणबद्ध तरीके से करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। 99 धनबाद से मैं दिलशाद खान।